हेलो दोस्तों, मैं रितेश सर फ्रॉम आर.के. रिसर्च सेंटर। और हमने आज मेंसुरेशन 2D को कम्प्लीटली समाप्त कर दिया है और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D दोस्तों ये दिखता नहीं है, जिनकी वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम फील होता है, और हम लोग पढ़ेंगे दिखते हुए। आज स्टार्ट करेंगे कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम के साथ नहीं, कोई हार्ड प्रॉब्लम के साथ नहीं। आज हम लोग करेंगे कंसेप्ट और एकदम जीरो से कंसेप्ट चलेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग का 3D का पहला टॉपिक का नाम रहेगा क्यूब। क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब एंड क्यूबाइड दोस्तों, इसका नाम है घन तथा घनाभ। आप बोलोगे बिल्कुल सर। दोस्तों वास्तव में घन है क्या? वास्तव में घन है क्या? व्हाट इज घन, व्हाट इज क्यूब? तो दोस्तों अगर मैं क्यूब का ज़रा बात करूं तो एकदम जिनके सभी फ्लैट आपस में क्या होंगे मेरे भाई, ये इक्वल आ जाएंगे, वही होंगे हमारे क्या, क्यूब। अब आप बात बताओ दोस्त, क्यूब क्या है? क्यूब एक ऐसा 3D ज्योमेट्री है, एक ऐसा 3D फिगर है जो सेम साइड के या सेम सरफेस के सहारे क्या हुआ हो, टीका हुआ हो। वो क्या होता है? घन। मतलब कहने का मेरे भाई कि 6 सतहों से टीका हुआ एक ऐसा आकृति जो सभी साइड को एक दूसरे की तरफ से क्या करता हो, बैलेंस करके रखता हो। इस 3D आकृति को क्या बोलते हैं? घन। हमने कोई किताबी डिफिनीशन नहीं दिया। तो दोस्तों घन में कितने सतह हो जाएंगे? तो आप जरा देखिए मेरे भाई, सतह नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और एक सामने ये कितना हो जाएगा? ये एक अपोजिट साइड और ये एक फेस साइड, तो दोस्तों 6 हो जाएंगे। घन में कितने सरफेस होंगे मेरे भाई? 6 होंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं A B C D E F G H, तो दोस्तों इसके शीर्ष कितने आ जाएंगे? तो आप बोलोगे दोस्तों 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 4 ये 4 2 6, ठीक है। 4 तो कितने जाएंगे देखिए जरा, ये ऊपर ये 4, ये कितने हो गए? 4 गो शीर्ष, नीचे 4 गो मेरा शीर्ष आ गया। नीचे मेरा कितना शीर्ष आ गया? 4 शीर्ष, यानी 4 + 4 ये 8 शीर्ष। और अब आपको कहाँ शीर्ष दिखाई देते हैं बच्चों, बता सकते हो? ऊपर 4, नीचे 4, इधर 4, इधर 4, तो फिर 4 + 4 ये क्या हो जाएंगे मेरे? 16। मेरा क्या हो जाएंगे? ये 16 आपको क्या दिखाई देंगे मेरे भाई? लेकिन हर बार मेरे भैया ये और ये इसमें क्या आ जाएगा? कॉमन। यानी उस 16 में से मुझे 4 को घटाना पड़ेगा, यानी 12 कॉर्नर होंगे। फिर मैं समझा देता हूँ, मैं आपको फिर समझा देता हूँ मेरे भाई। ऊपर 4, नीचे 4, ओके। ऊपर 4, नीचे 4, 8, और ये 4 अगर मैं ले रहा हूँ तो उसमें से 2 कॉमन रहेगा। 4 × 12 और 4 16, इसमें से भी 2 कॉमन, इसमें से भी 2 कॉमन, 4। यानी उस 16 में से मुझे 4 को हटाना पड़ेगा, यानी 12 क्या होंगे? 12 शीर्ष होंगे, 12। चलिए अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, तो घन का जो आयतन होता है, वो घन का जो आयतन होता है क्या होता है मेरे भाई? घन का जो, मैं अगर सबसे पहले मैं घन के आयतन की बात करूँ तो घन की जो आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, ठीक है।
और घन की जो आयतन होती है वो भुजा क्यूब होता है। और ये आया कहाँ से मेरे भाई, मैं इसकी भी क्या चर्चा कर देता हूँ। सबसे पहले इस स्क्वायर का मैं एरिया लेता हूँ, इस स्क्वायर का एरिया। तो हम वर्ग ए बी सी डी का मैं अगर एरिया ले रहा हूँ तो आएगा ए गुणे ए यानी भुजा ए स्क्वायर। बोल दो हाँ। अब आप जानते हो कि जो आयतन होता है मेरे भाई, आयतन भी बराबर वो एरिया गुणे हाइट होता है। हमारा एरिया कितना है मेरे भाई, ए स्क्वायर। आप कहोगे ए स्क्वायर, हाइट कितना है, तो हाइट तो यही है, अच्छा ये लो या ये लो तो गुना ए, यानी घन का जो आयतन मेरा हो गया वो क्या हो गया मेरे भाई, ए क्यू हो गया। अब देखिए, अब लेता हूँ दोस्त, अगर मैं इस घन को काटना चाहूँ तो ज़रा मैं काट करके भी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इस घन को काटना चाहूँ तो मैं आपको काट करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर मैं इस घन को इस टाइप से काट दूं, इस टाइप से थोड़ा काट कूट कर दूं, इस टाइप से, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बीच से इस प्रकार से काट दिया, बीच से मैंने इस प्रकार से काट दिया। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि अगर हम घन को बीच से काट दे या कि बीच से इस प्रकार से काटेंगे, इस प्रकार से इसके वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर काट दें तो मेरी जो हाइट होगी, हाइट चेंज नहीं होगी। ये बातें आपको याद रखना है, वही का वही रहेगा। बट ये बातें याद रखने की ज़रूरत है कि जो लंबाई हो जाएगी अगर बीच से काटे हैं तो जो मेरा एल हो जाएगी वो a/2 हो जाएगी। और इस केस में ये जो घन होगा, घनाभ की ओर क्या कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे, घन का आयतन की चर्चा कर लिया। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की मैं बात करूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की मैं बात करूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये देख लीजिए दोस्त, ये आया पहला जो सरफेस है इसका एरिया ए स्क्वायर प्लस दूसरे का ए स्क्वायर प्लस तीसरे का ए स्क्वायर, और इस प्रकार से ये 6 है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो। चलिए, और एक मैं और कॉन्सेप्ट की चर्चा कर दूं दोस्तों, लेटरल सरफेस एरिया। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आज आर.के. रिसर्च सेंटर में इजी चीज़ें पढ़ाई हो रही है दोस्तों। इजी और भाष तो इसके बाद समझ में आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया है, इसके बाद क्वेश्चन का लेवल से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के लेवल में ही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जहां बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। ये तो बेसिक चीज़ें मुझे बताना पड़ रहा है ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, चीज़ों को विजुलाइज कर पाओ। तो चलिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जो वो 4a स्क्वायर होता है। और आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जो केवल बगल वाली होती है ना, सरफेस एरिया को छोड़कर जो बगल वाली होती है ना। जैसे मान लो दोस्तों कि इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसको सरफेस वाले को छोड़कर इस सरफेस को छोड़ दो, इस सरफेस को छोड़ दो, जो ये दिख रहा है ना, जो ये साइड से दिख रहा है वो क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ बेस, ये टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों मुझे ये ऊपर वाला तो नहीं लेना होगा और ये नहीं लेना होगा, तो सरफेस कितने बच जाएंगे, 4। तो इस प्रकार से वो मेरा ए हो जाएगा, एक सरफेस का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ। चलिए, अब दोस्तों मैं इसके एक और कॉन्सेप्ट इसमें चर्चा कर दूँ। अगर मैं कुछ देर के लिए यहाँ से इसको मिला दूँ, कुछ देर के लिए यहाँ से इसको मिला दूँ, यहाँ से तो यहाँ से मिला दूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मिला दिया, ठीक।
तो अगर मैंने यहाँ से इसको मिला दिया तो ये तो, और यहाँ से इसको भी मैंने मिला दिया, तो दोस्तों ये ए, तो ये रूट अंडर 2a हो जाएगा। बोलो कि हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। ये रूट अंडर 2a तो बनेगा ही बनेगा। और अब आप बताओ, और ये मेरा कितना है मेरे भाई, a है। ये मेरा कितना है मेरे भाई, a है। आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो अगर मैं या इस प्रकार से आपको फिगर बना के विजुलाइज करा देता हूँ। देखिए, दोस्तों घन का मुझे चाहिए क्या, क्यूब का विकर्ण चाहिए, विकर्ण। तो क्यूब का विकर्ण कैसे निकालोगे, क्यूब का विकर्ण कैसे निकालोगे, क्यूब का जो ए बी सी डी, तो जैसे दोस्तों आप जानते हो कि इसका जो डायगोनल हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका डायगोनल ये हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए क्यूब का डायगोनल, तो यहाँ से इसको मिलाना होगा, क्यूब का डायगोनल मिल जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री यहाँ से बनेगा, ये साइड ए, ये साइड ए, इस प्रकार से निकल कर आएगा। तो ये रूट अंडर 2a, ये ए, तो समझ रहे हो। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ से अगर मैं इसको एन भी मान लूँ, तो bn जो हो जाएगा मेरा, bn रूट अंडर 3 इंटू ए के इक्वल आ जाएगा। यानी घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 3a होता है। चलिए, अब हम लोग लेंगे इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन और फिर बढ़ेंगे आगे एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर।